आपने चुनावों में नेताओं को एक खेमे से दूसरे खेमे में जाते हुए जरूर देखा होगा, लेकिन इस बार ये पाला बदलने का खेल कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रहा है। कुछ वक्त पहले बीजेपी के कई मंत्रियों और विधायकों ने सपा का दामन थामा, फिर सपा के नेता बीजेपी पहुंचे। कांग्रेस की डूबती नैया को पार लगाने के बजाय कुछ कद्दावर नेताओं ने दूसरी पार्टी के लिए खेवैया बनने का काम किया। जाहिर है किसी पार्टी का कोई वरिष्ठ नेता चुनावों से ठीक पहले पार्टी छोड़ता है तो नुकसान की बात तो है ही, और इसका असर चुनावों पर भी साफ दिखता है। इसी कड़ी में कांग्रेस का दामन छोड़ रहे बड़े बड़े नेता पार्टी को कमजोर करने का काम कर रही हैं। ऐसे ही नेताओं को कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने सख्त लहजे में लताड़ा है। एक कविता के माध्यम से शशि थरूर ने कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं को आईना दिखाने का काम किया है। माना यह भी जा रहा है कि शशि थरूर का ये इशारा हाल ही में बीजेपी का हाथ थामने वाले पूर्व कांग्रेसी नेता आरपीएन सिंह को लेकर है। दरअसल कांग्रेस को बड़ा झटका देते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री आरपीएन सिंह ने बीजेपी का दामन थाम लिया है। इसी को लेकर शशि थरूर ने तंज कसा। थरूर ने कांग्रेस मुक्त भारत के जवाब में कांग्रेस युक्त बीजेपी का नारा बुलंद किया। ट्विटर पर शशि थरूर ने लिखा, छोड़कर जा रहे हैं घर अपना, शायद उनके कुछ और सपने हैं। अब उधर भी सब अपना सा है, अब उधर भी तो सभी अपने हैं, कांग्रेस युक्त भाजपा। शशि थरूर के इस ट्वीट को आरपीएन सिंह से जोड़कर इसलिए भी देखा गया क्योंकि आरपीएन सिंह के पार्टी से इस्तीफा देने और फिर बीजेपी ज्वाइन करने के चंद घंटों बाद ही उनका ये ट्वीट आ गया था। आरपीएन सिंह ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा देकर घोषणा की थी कि वो अपने राजनीतिक यात्रा का नया अध्याय शुरू कर रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बताते चले, आरपीएन सिंह कांग्रेस के झारखंड प्रदेश प्रभारी थे। उन्हें कांग्रेस ने यूपी चुनाव के लिए अपना स्टार प्रचारक नियुक्त किया था। इतना सब होने के बाद भी अचानक से आरपीएन सिंह पार्टी को छोड़कर बीजेपी ज्वाइन करने के सवाल पर क्या बोले थे, जरा ये भी सुनिए। आरपीएन सिंह ने कहा था, 32 सालों तक मैं एक पार्टी में रहा, ईमानदारी से, लगन से मेहनत किया, परंतु जिस पार्टी में इतने साल रहा वो अब वो पार्टी रह नहीं गई जहां मैंने शुरुआत की थी, और ना तो वो सोच रह गई है। अगर देश में राष्ट्र निर्माण करना है और देश में आगे बढ़ाना है तो मैं एक छोटे कार्यकर्ता के हैसियत से हमारे ओजस्वी प्रधानमंत्री जी के सपनों को पूरा करने के लिए जो भी प्रयास होगा अवश्य करूंगा। बहुत सालों से, बहुत समय से तमाम लोग मुझसे कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी में आपको जाना चाहिए। बहुत समय से सोचा, पर अंत में यही कह सकता हूं प्रधान जी, देर आए दुरुस्त आए। आपको बताते चले, न सिर्फ आरपीएन सिंह बल्कि उनसे पहले ज्योतिरादित्य सिंधिया, जितिन प्रसाद, रायबरेली से विधायक अदिति सिंह भी कांग्रेस का हाथ छोड़कर भाजपा का साथ पकड़ चुके हैं। बहरहाल आपका इस खबर पर क्या कहना है, कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दें।